पुराणों में ऐसे वर्णन आते हैं प्रयागराज के कि साल भर समस्त तीर्थों में भक्तों के पाप तीर्थ धोते हैं और अपने आप में जमा कर लेते हैं। मार्गशीर्ष यानी कि माघ का महीना जो अभी चल रहा है, ये महीना जब आता है तो अखंड भारत के समस्त तीर्थ त्रिवेणी संगम में गोता लगा करके अपने पापों को यहां छोड़ जाते हैं। सारे तीर्थों के पापों को प्रयागराज ग्रहण करता है। तीर्थों का राजा है प्रयागराज। जब त्रिवेणी में बहुत सारा पाप इकट्ठा हो जाता है तो ऐसे 12 साल बाद जो कुंभ आता है उसमें महात्मा संत डुबकी लगाते हैं, तो उस डुबकी से गंगा यमुना सरस्वती का भी पाप समाप्त हो जाता है और हम और आप सभी उसमें फिर पवित्र जल में गोता लगाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारे शरीर को आयु प्राप्त होती है। पाप नष्ट होंगे तो आयु प्राप्त होगी और स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। क्या पाप और क्या पुण्य, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा मत कीजिए, सुनिए मत, कहूं नहीं मैं ज्यादा। किसी को पता नहीं है वो पाप और पुण्य का, कि पाप जल जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं प्रयागराज में आकर नहाकर। पर हां, आदमी का जब पाप नष्ट होता है तो उसे समृद्धि प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, दीर्घ जीवता, लंबी आयु प्राप्त होती है। उसके नेत्र, उसके श्रवण, उसकी दांत, उसका मुख, उसके अंग शरीर सब पुष्ट होता है। और जब ये पुष्ट होता है तो इससे ये सिद्ध होता है कि आदमी का पुण्य जागृत हुआ, पाप नष्ट हुआ। पाप का फल तो दुख है, पाप का फल तो नाश है, और पुण्य का फल सुख है, दीर्घ जीवता है, चिरजीवता है, अनंत शांति है। लंबे समय तक आप यशस्वी रहें पुण्य के प्रताप से, वो पुण्य का फल होता है। पर यावते त्वया पुण्यश्च पुण्यश्चम द्वया सर्वदाम पुण्यम भवानेकश्चम पुण्यम कर्म शुभाशुभम। पुण्य एक प्रकार का नहीं होता है जो मैं गिनाऊं। सहस्राम पुण्य भवन्तसु यस्यम पुण्य क्षण क्षणे। एक एक क्षण में नया नया पुण्य होता है और अलग अलग प्रकार से पुण्य कमाया जाता है। एक ही प्रकार से कोई खेती नहीं है पुण्य कमाने की। पुण्य क्षण क्षण में आता है, पल पल में पुण्य आता है, अलग अलग प्रकार से पुण्य आता है। आपकी दृष्टि का पुण्य अलग है, आपके कानों का पुण्य अलग है, आपके हाथों का, कानों पैरों का पुण्य अलग है, आपके मन बुद्धि का पुण्य अलग है, आपके सोच विचार चिंतन का पुण्य अलग है, आप कहाँ खड़े हो उस जगह पर खड़े होने का पुण्य अलग है। तो आप क्षणे क्षणे यदष्ट पुण्यम, आप क्षण क्षण पुण्य कमा रहे हो। एक पुण्य नहीं है और एक जैसा नहीं है, इसलिए हम अलग अलग प्रकार का सुख भोगते हैं। तावते तद पंथ मूलम पंथानुगमतो प्रियाम। यात्रा का भी सुख आदमी को पुण्य के प्रभाव से मिलता है। नहीं तो जैसे हम लोग सब लद के आए हैं प्रयागराज की ओर, ऐसे कुछ लोग हॉस्पिटल की ओर भी जा रहे हैं, उनको भी एम्बुलेंस में डाल के ले जाना पड़ रहा है। हॉस्पिटल जा रहे हैं वो अपने गांव के डॉक्टर पे ठीक नहीं हुए तो उनको 300 किलोमीटर दूर बड़े शहर में, बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? या तो पाप कल विषयी, उनका पाप प्रकट हो गया है, और जो प्रयागराज की ओर यात्रा करने आए हैं उनका पुण्य प्रकट हो गया है। कौन सा पुण्य है ये? यावतो त्वया पंथम, अर्थात जो व्यक्ति अंधे को रोड पार करा देता है उसको ऐसी शुभ यात्रा का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बूढ़े व्यक्तियों को गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा दे, यात्रा करा दे, ऐसे लोगों को अच्छी जगह जाने का मौका मिलता है। अगर आप अच्छा किसी का रास्ता बना देते हैं तो आपके लिए रास्ते अच्छे खुल जाते हैं।
अगर आपने किसी के लिए अच्छा रास्ता नहीं बनाया है तो इतने हिंदू नहीं है, हिंदू तो बहुत ज़्यादा हैं। यस्ताम प्रपद भयारूपम